दीपा फिलहाल बड़ी खबर है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्रेटर मेयर और कमिश्नर के बीच शुरू हो गई है जंग। ये बड़ी खबर आपके सामने जयपुर ग्रेटर नगर निगम से है। ग्रेटर मेयर और कमिश्नर के बीच में जंग शुरू हुई। मेयर की सुरक्षा में तैनात सभी होमगार्ड के जवान सस्पेंड कर दिए गए हैं। मेयर के घर और मेयर ऑफिस के बाहर तैनात सभी जवान सस्पेंड कर दिए गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मेयर के रूम में बैठक के बाद नाराज कमिश्नर ने ये आदेश दिए हैं। अब वहां पर हुआ क्या था, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल, और उसके बाद ये कि आखिर जो होमगार्ड के जवान घर पर थे उनको क्यों सस्पेंड कर दिया गया। बड़ा सवाल ये। दोषों के अलावा अन्य पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। भारत, हुआ क्या था वहां पर, जरा बताइए तफसील से, और ये नौबत क्यों आ गई होमगार्ड्स को सस्पेंड करने की? देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में फिलहाल की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कमिश्नर के साथ जिस प्रकार से जो वाकया यहाँ पर घटा है, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है कि, लेकिन फिर भी कमिश्नर के साथ जिस प्रकार का वाकया घटा उसके पक्ष में जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आगे। उनकी एक ही मांग है कि इस पूरे प्रकरण पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो यहाँ पर किया जाए। दरअसल पूरा वाकया जो था, बीबीजी कंपनी की जो 2 दिन से हड़ताल चल रही है उसको लेकर कमिश्नर है मेयर के रूम में आए थे, लेकिन उसके बाद पार्षद और कमिश्नर के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद कमिश्नर हैं वो यहाँ से बाहर आ गए और उन्होंने होमगार्ड के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश वो यहाँ पर दिए हैं। कुछ सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए, उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की मांग है उसको आप इकट्ठा हुए हैं? हमारे उच्च अधिकारी जो सीओ साहब है नगर निगम के, उनके साथ पार्षदों ने हाथापाई की है, उनके साथ गलत तरीके से बर्ताव किया है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और इसी तरीके से जयपुर शहर में सफाई का कार्य ठप करेंगे। अच्छा, अगर गिरफ्तारी नहीं होती सफाई का कार्य ठप होगा? बिल्कुल, जब तक गिरफ्तार नहीं होते जब तक सफाई का कार्य ठप रहेगा। जब तक गिरफ्तार नहीं होते इसी तरीके से बिल्कुल जयपुर शहर के हेरिटेज का, ग्रेटर का, दोनों तरफ का सफाई का कार्य बंद रहेगा। अच्छा, हाथापाई किसने की? पार्षद है, होमगार्ड किसने? पार्षदों ने हाथापाई की है हमारे जो सीओ साहब के साथ, यज्ञमित्र सिंह देव के साथ। अच्छा, होमगार्ड के जवानों को भी सस्पेंड किया, उनका भी कुछ इसमें रोल? होमगार्डों का जवानों का हमें पता नहीं है, हमारे को यही पता है कि जो पार्षदों ने उनके साथ हाथापाई की है। देखिए दीपा, आपने सुना ये सफाई कर्मचारी, उनका कहना है कि जब तक पार्षद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक वो यहाँ से एकत्रित रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन जिस प्रकार का फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है बेहद तनावपूर्ण बनेगी। आपको पीछे के भी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि पूरे मुख्यालय के अंदर पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई घटना है वो यहाँ पर नहीं हो। फिलहाल की अगर बात करें तो तमाम जो पार्षद है बीजेपी की वो मेयर के रूम में यहाँ पर मौजूद हैं और स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है यहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दूं कि 2 दिन से लगातार बीबीजी कंपनी की जो हड़ताल चली आ रही थी उसको लेकर आज कमिश्नर और मेयर की बैठक यहाँ पर चल रही थी। इसी दरमियान के बीच में जो पार्षद वहाँ पर मौजूद थे उनसे कमिश्नर के साथ कहा सुनी यहाँ पर बताई, और इस प्रकार का बयान भी यहाँ पर आ रहा है। हालांकि कमिश्नर से हमारी बात यहाँ पर नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाथापाई भी यहाँ पर कमिश्नर के साथ की गई। इसके बाद ये जो विरोध के स्वर हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी है। चप्पे चप्पे पुलिसकर्मी है वो ग्रेटर नगर में तैनात किए गए, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है वो एक चिंता का सवाल है, क्योंकि 2 दिन से बीबीजी के कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इधर नगर निगम में इस तरह के हालात देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल सफाई कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगी जब आपस में इस तरीके से खबर आएगी नोकझोंक की या फिर बहस की? अब नॉर्मल बात हो तो समझ में आती है, लेकिन ये अचानक से मामला बढ़ जाता है, हाथापाई की नौबत जैसे कि आप कह रहे हैं वो आ गई, कैसे हल निकलेगा? क्या आपके मेयर से कोई बातचीत हो पाई? वो कहाँ पर है अभी इस वक्त? देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं हल निकलने की बात जो है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी तमाम सफाई कर्मचारी है वो मेयर के कष्ट की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस कर्मियों ने उनको यहाँ पर रोका है। आप 10 मिनट देखिए, आप सफाई कर्मचारी धक्का मुक्की यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। सफाई कर्मचारी अंदर घुसने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो जवान तैनात किए गए तो उन्होंने उनको यहाँ पर रोक दिया है। आप तस्वीर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो पार्षद हैं वो मेयर के रूम में यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं, ये देखिए तमाम जितने भी पार्षद हैं वो मेयर के रूम में मौजूद हैं, और जो ग्रेटर की मेयर है उनसे बात कर लेते हैं।
मैडम, जिस प्रकार कमिश्नर साहब आरोप लगाए कि आपके पार्षद ने हाथापाई की थी, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या देखिए, बिल्कुल ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कमिश्नर साहब ऐसा बोल रहे हैं। उस वक्त जो है पार्षद भी थे काफी, ये दीपक जो है ये होमगार्ड ये थे, गिरदारी ये थे, और ये जो है ये भी थे। ये तीनों लोग थे। ऐसी कोई भी, ये बाहर खड़े थे, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। अगर कमिश्नर साहब कर रहे हैं तो ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, और ये जो है अपनी खुद को जो है लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जयपुर की जनता जो है कचरा सड़कों पर पड़ा है, और कमिश्नर साहब की नीयत नहीं है काम करने की। जब हड़ताल पर वो गई हुई है, वैकल्पिक व्यवस्था कमिश्नर साहब कर नहीं पा रहे हैं। मैम, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी सुरक्षा में जितने भी तैनात थे सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड के जवान, उनको सस्पेंड कर दिए गए। देखिए, अगर मेरे को अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है, और वास्तव में अगर ऐसा किया है तो ये बहुत जघन्य अपराध है, और इसका जवाब कारण मांगा जाएगा। क्या निर्दोष बिना गलती के किसी को कोई ऐसा कर सकता है? ये गलत। गर्मागर्मी क्यों हुई? अंदर क्या हुआ ऐसा? गर्मागर्मी कुछ हुई नहीं। 5 बजे मीटिंग बुलाई है, अधिकारियों को सबको फोन किया है, मेरे सामने डीसी को सबको फोन किया है कि 5 बजे मीटिंग बुला लेते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, सब डीसी आ जाएंगे। हम लोग तो 5 बजे का वेट कर रहे थे, और बाहर जाकर अब क्या हुआ है, ये लोग, ये गार्ड, ये लोग मौजूद थे, कुछ भी नहीं हुआ क्या भाई? मैडम, अगर कुछ नहीं हुआ तो इतना बवाल क्यों? ये कमिश्नर साहब की अब क्या है, बीवीजी कंपनी से उनका क्या रिश्ता है, ये मैं नहीं जानती। देखिए दीपा, हमारे साथ जीतन श्रीमाली जी हैं, वरिष्ठ पार्षद, उनसे ही बात करते हैं। जीतन जी, आप पार्षदों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैर से देके कमिश्नर साहब को गिरा दिया, उनके साथ हाथापाई तक की गई। क्या है? देखिए, इस प्रकार की तो कोई घटना मेरे सामने तो हुई नहीं कि इस प्रकार से किसी हुआ। यह बात जरूर है कि हम इस बात के रिक्वेस्ट कर रहे थे, 4-5 पार्षद थे, मेयर साहब थे, और उनके खुद के अधिकारी थे, और सबके मौजूदगी के अंदर बातचीत हो रही थी। ये कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जयपुर की जनता सफाई की बात को लेकर बहुत परेशान हो रही है, और 2-3 दिन से कचरा नहीं उठा है, और जयपुर की जनता, जब कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल के अंदर इस प्रकार से जनता परेशान हो रही है, इसकी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट की जा रही है। देखिए दीपा, आपने सुना है, ये थे जीतन श्रीमाली, और मेयर को भी आपने सुना, उनका कहना है कि सिर्फ बीवीजी कंपनी की जो हड़ताल चल रही है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मेयर को और कमिश्नर को बैठक के लिए यहाँ पर बुलाया था। इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई घटना है वो यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन फिलहाल गतिरोध लगातार जारी है। तो मेयर का पक्ष हो गया ना, तो पार्षदों का मेयर का पक्ष हो गया। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये लोकप्रियता की वजह से कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कमिश्नर से अगर आपकी बातचीत हो पाए, कमिश्नर साहब कहाँ पर हैं इस वक्त? वो क्या वहीं पर मौजूद हैं? अगर हैं तो बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अब जो सफाई कर्मचारी है वो भी ये कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई थी। अब मेयर का साफ तौर से कहना कि मारपीट नहीं हुई, अब उनका पक्ष भी सामने आना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि इस मसले पर हमने कमिश्नर साहब से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो अपने कमरे के अंदर मौजूद है। उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीर आ रही है, ये सुखद तस्वीर ग्रेटर नगर निगम के लिए नहीं, क्योंकि 2 दिन से लगातार बीबीजी कंपनी की हड़ताल यहाँ पर चल रही है। सड़कों पर कचरा आया हुआ है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन मीटिंग में जिस तरह की चीजें कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं, उसको लेकर मेयर का पक्ष आपने सुन लिया है कि इस तरह की कोई भी घटना है। जीतन श्रीमाली जो कि पार्षद थे, खुद मीटिंग में मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि मीटिंग में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम यहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ वैकल्पिक की व्यवस्था की बात थी। इसको नाराज लेकर कमिश्नर मेयर के कमरे से चले गए। जी, लेकिन भारत, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। अगर सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है राजधानी की 2 दिन से, जो कि हो रहा है, आप ही लगातार ये कह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सफाई कर्मचारी है वो काम पर वापस लौटे, ये कौन सुनिश्चित करेगा? क्या मेयर जाकर सफाई कर्मचारियों से बातचीत करेंगी? वो कुछ ऐसा कह रही है, क्योंकि बाहरी वो लोग मौजूद है जहां वो हल्ला बोल कर रहे, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। उनका तो कहना साफ तौर से ये है कि पार्षदों ने उनके साथ हाथापाई की है, मारपीट की है, या फिर उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब किस तरीके से उनको मनाया जाएगा, क्या किया जाएगा? मेयर कुछ करेंगे क्या अपनी तरफ से? पूछे जरा उनसे। देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि 2 दिन से जिस प्रकार से बीबीजी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए आज मीटिंग है 5 बजे यहाँ पर बुलाई गई थी, जिसमें तमाम पार्षद थे, वो भी यहाँ पर बैठे थे। कमिश्नर साहब को भी बुलाया था कि किस तरह से शहर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, कोई अल्टरनेटिव रास्ता है वो यहाँ पर निकाला जाए, क्योंकि बीबीजी लगातार 2 दिन से कचरा उठाने रही है। इसी को लेकर मेयर ने आज बैठक बुलाई थी, और बैठक के दरमियान जिस प्रकार की घटना यहाँ पर हुई है, या फिर कमिश्नर जो कि बता रहे हैं कि इस प्रकार की घटना हुई है, वो किसी प्रकार से आम जनता के लिए हित में नहीं है। कोई ना कोई एक रास्ता है वो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, दोनों को फिर से एक टेबल पर बैठना है, क्योंकि बिगड़ा कमिश्नर और मेयर के नगर निगम नहीं चल सकता। तो ऐसे में कोई ना कोई रास्ता है वो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जी,
बिल्कुल, अब रास्ता कैसे निकलेगा यही बड़ा सवाल है। मेयर ने पल्ला झाड़ दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कमिश्नर साहब अपनी लोकप्रियता की वजह से ऐसा कर रहे हैं, जबकि वहां पर कोई हाथापाई हुई ही नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटे सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।